नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का वीकली चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। निफ्टी के चार्ट में बहुत ही खास है, आइए इसको समझते हैं। निफ्टी ने 4-5 सप्ताह से साइडवेज करेक्शन किया है और इस करेक्शन के दौरान निफ्टी ने जो निर्माण कर रहा है वो बुलिश फ्लैग पैटर्न का निर्माण हो रहा है। जैसे इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। और निफ्टी में क्या खास है कि निफ्टी ने इस सप्ताह एक बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश थ्रस्टिंग लाइन। ये देखिए गौर से, इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न बना है इन दो कैंडलों को मिला के, एक ये वाली कैंडल जो 21 अगस्त का जो वीक क्लोज हुआ और ये अब लेटेस्ट जो वीक क्लोज हुआ है, इन दो कैंडलों को गौर से देखिए। इसमें से जो दूसरी जो ग्रीन कैंडल है ये पिछले कैंडल के क्लोज से ऊपर ओपन हुई है और जो रेड कैंडल का जो ओपन है उससे ऊपर क्लोज हुई है, जो कि जो बुलिश थ्रस्टिंग लाइन के जो रूल्स हैं उसको कंप्लीट कर रहा है। यानी कि इन दो कैंडल्स को मिला के बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बन रहा है निफ्टी के वीकली चार्ट पर। आइए दोबारा एक बार जानते हैं बुलिश थ्रस्टिंग लाइन क्या है। बुलिश थ्रस्टिंग लाइंस के रूल है कि जो पिछली कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर ओपन हो, दूसरी वाली जो कैंडल है वो पिछली कैंडल के क्लोज से ऊपर ओपन हो और पिछली कैंडल के ओपन से ऊपर जाके क्लोज हो। ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइंस का रूल है। दो कैंडल्स को बना के ये पैटर्न बनता है जिसमें कि पिछली कैंडल से ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये पिछले कैंडल के क्लोज से ऊपर ओपन होती होनी चाहिए और पिछले कैंडल के ओपन से ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए। तो ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बन जाता है जो कि इसमें पूरा हो रहा है। जो इसका नियम है बुलिश थ्रस्टिंग लाइन का वो ये पूरा कर रही है और ये एक कंप्लीट पैटर्न बन गया है। तो काफ़ी, और एक इस करेक्शन के बाद बना है, तो डाउन ट्रेंड के बाद जब ये पैटर्न बन जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये जो पैटर्न बना है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी बना है, तो इससे इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्यों है, इसको हम जब मंथली चार्ट पर कन्वर्ट करते हैं, 1 मंथ के चार्ट पर, तो यहाँ पे इसको जो मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, ये पीक बनाई थी पहले, इस पीक को और इस पीक को जोड़ दिया और जोड़ के ऐसे एक रेखा खींच देते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट का लेवल था मंथली चार्ट पे, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ये गौर से देखिए, ये पीक बनाई थी पहले अक्टूबर 2021 में, उसके बाद ये दिसंबर 2022 में एक पीक बनी। इन दोनों पीक्स की जो मिला के ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन जा रही थी, इसको पार कर किया था। तो एक मेजर रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन पार की थी। इसी ट्रेंड लाइन का निफ्टी अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है और इसी सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी के वीकली चार्ट पर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है। और ये डेली चार्ट के अनुसार भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। डेली चार्ट करते हैं निफ्टी का, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इस चार्ट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉटम बनाया था 7 जुलाई को निफ्टी ने यहाँ बॉटम बनाया था साइडवेज होके थोड़ा। तो इस बॉटम के आसपास, लगभग इस बॉटम के आसपास सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। तो इस हिसाब से दो मेजर पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि सपोर्ट लेवल भी है और वीकली चार्ट पर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है और साथ में डेली चार्ट पर भी बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न है। देखो ये दो कैंडल देखिए, ये रेड वाली और ग्रीन वाली। रेड वाली का क्लोज है 19,253, ग्रीन वाली का ओपन है 19,258, यानी क्लोज से ऊपर ओपन हुई है और रेड वाली कैंडल के ओपन से ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो बुलिश थ्रस्टिंग लाइंस का जो नियम है वो पूरा होता दिख रहा है यहाँ पर भी डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर भी निफ्टी में बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है, वीकली चार्ट पर भी बना है और बिल्कुल जो रेजिस्टेंस बुलिश फ्लैग पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास जाके क्लोजिंग दी है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पार करता है निफ्टी, तो निफ्टी के चार्ट पर ऊपर का एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और निफ्टी का ये डेली चार्ट को गौर से देखिए,
यहाँ पे निफ्टी ने एक बार ये सपोर्ट लिया, दोबारा इसी लेवल 19,250 के आसपास यहाँ दोबारा से सपोर्ट लिया, यानी लगभग फिर यहाँ पे 250 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे 250, यानी लगभग 3-4 बार, 3 बार निफ्टी 19,250 के आसपास सपोर्ट ले चुका है। जैसे इसको 3 आवर्स के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये साफ साफ ट्रिपल बॉटम नज़र आएगा। ट्रिपल बॉटम जो पैटर्न होता है वो साफ साफ दिखाई देगा यहाँ पे जैसे ये 19,250 के आसपास हम एक रेखा डाल दें तो यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट लिया, ये लिया, दोबारा ये लिया, तीसरी बार ये, चौथी बार ये। मेजर भी देखें, जैसे इसके बाद ज़्यादा अपसाइड आया हो, जैसे यहाँ से एक अपसाइड अच्छा आया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर इसी सपोर्ट लेवल के आसपास से अपसाइड आया और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर यहीं से 250 से निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास गया। इस तरह से निफ्टी के चार्ट पर ये 19,250 का लेवल है, अब ये मेजर सपोर्ट लेवल हो गया है, यानी ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो अब ये जो ऊपर का जो लेवल है ये 19,450, 19,450 को पार करके हावरली चार्ट पे अगर निफ्टी क्लोज दे देता है हावरली चार्ट पे, तो वो जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा और यह 19,450 को भी पार कर, यानी 19,500 के लगभग अगर निफ्टी क्लोज करता है तो निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का चार्ट बड़ा खास है, इसमें कई प्रकार के, इस पे 3 आवरली चार्ट पर ट्रिपल बॉटम बन रहा है, साफ दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट भी आएगा 19,450 के ऊपर और बुलिश फ्लैग की जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट आएगा और निफ्टी का जो वीकली चार्ट पर उस पर बुलिश थ्रस्टिंग लाइन है वो एक्टिव हो जाएगी और डेली चार्ट पर जो निफ्टी में बुलिश थ्रस्टिंग लाइन है वो भी एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से सब सारों का भेड़ मिल जाएगा और सारों को मिलने के बाद इससे ज़बरदस्त यहाँ पे बाउंस आएगा, बहुत तेज़ी से निफ्टी कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। तो निफ्टी के चार्ट पर एक तो 19,450 का ये मेजर लेवल है, जो इसको पार करता है तो ऊपर की साइड दिख सकती है और एक नीचे 19,250 का मेजर लेवल है, ये ब्रेक करता है तो नीचे 19,000 तो 18,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इसमें एक जो सेंटर का जो मेजर लेवल है वो सेंटर का मेजर लेवल 19,370 के आसपास है, ये वाला। यहाँ पे रुका था निफ्टी कुछ समय के लिए, फिर यहाँ पे रुका और यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया था, तो ये बीच की जो मेजर लेवल लाइन है वो 19,370 है। तो ये 3 लेवल है निफ्टी के अगले वीक के हिसाब से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन पे नज़र बना के रखिएगा। 19,450 ब्रेक होता है तो अपसाइड और यहाँ 19,370 के नीचे होता है तो 19,250 तक की ओर बढ़ सकता है, 19,250 तोड़ता है तो फिर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का चार्ट को अच्छे स्टडी कीजिए, लेवल मार्क कीजिए, लेवल को ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।